इश्तियाक अहमद आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम लाइकेंस के मुतालिक पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लाइकेंस क्या है जी? ये एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई है। एल्गी और फंजाई जो है एक दूसरे के साथ जो है रिलेशन बनाते हैं और ये बेनिफिशियल होता है। एल्गी जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है फंजाई को, फंगस वाटर और मिनरल ये एल्गी को सप्लाई करता है और ये दोनों इकट्ठे एक थैलेस बना के जो है वो रहते हैं। हैबिटेट तो लाइकेंस आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर मिल सकते हैं। ये इसमें सेक्सिकोल्स होते हैं। ये वो लाइकेंस होते हैं जो कि रॉक्स पर जो है वो ग्रो करते हैं। वेरुकेरिया, फोरेना जेंथोरा, डर्मेटोकार्पन एक्सेट्रा इसके जो है वो एग्जाम्पल है। और ये रॉक्स पर, स्टोन पत्थरों पर जो है ये ग्रो करते हैं। इसी तरह लिग्निकोलस होते हैं। ये आम वुड्स पर जो है आपको मिल सकते हैं और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टाइप्स है। इसी तरह टेरिकोलस है, ये जो है ग्राउंड पर जो है ये ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेमा इसका जो है एग्जांपल है। इसी तरह कॉर्टिकोलस ये बार्क्स पर ट्रीज के जो है लिविंग ट्रीज होते हैं उसके बार्क्स पर ये ग्रो करता है। पार्मेलिया, वो यूसनिया, ग्रेपीज इसके जो है वो एग्जांपल्स हैं। इसी तरह मेरिनोस इसमें पाए जाते हैं। केलो प्लेका और केलो प्लेसेंटम जो है इसके जो है वो एग्जांपल्स है। इसी तरह आपका फ्रेश वाटर में ये हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। और लाइकेंस, अच्छा लाइकेंस कंपोनेंट क्या है? लाइकेन तो जैसा कि हमने पढ़ा इसमें एलजी अल्कल कंपोनेंट होता है और साथ ही उसके जो है फंगल पार्टनर इसमें ये हो सकता है। एलजी अबाउट जो है 37 जेनरा ये रिपोर्टेड है। लाइकेंस में फंगल जो है फंजाई के अराउंड अबाउट ओवर 12,000 फंजाई है, डिफरेंट स्पीशीज वो जो है लाइकेंस फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। मोस्ट ऑफ दी फंगस जो है वो इसका माइकोटा से ताल्लुक उसका होता है, लेकिन बाज़ केसेस में बेसिडो माइकोटा भी रिपोर्टेड है। थैलिस इसका जो है ये मुख्तलिफ बॉडी स्ट्रक्चर इसका जो है ये शो करता है। लेप्रोज इसमें होते हैं, क्रस्टोज इसमें पाए जाते हैं, इसमें फोलियोज होते हैं। लेप्रोज जो है ये पाउडरी पाम में होता है, बिल्कुल पाउडर होता है। जिस तरह आपको ये रॉक्स में ये येलो कलर आपको दिख रहा है, तो बॉडी इसमें बिल्कुल डिफ्यूज्ड है और जो है वो पाउडरी शक्ल में है, डस्ट शक्ल में है। इसको हम लेप्रोज लाइकन्स कहते हैं। इसी तरह क्रस्टोज लाइकन में आप देख लें तो ये बिल्कुल स्टोन जैसा जो है स्टोन का हिस्सा दिख रहा है। स्टोन के ऊपर क्रस्ट नुमा जो है ये लगा हुआ होता है, उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लाइकन्स को हम क्रस्टोज लाइकन कहते हैं। देख लिया आप, ये भी क्रस्टोज लाइकन है, ये भी है। फोलियोज लाइकन ये अपीयरेंस इसका लीफ लाइक होता है। लीफ लाइक या ये मार्केंशिया रेक्सिया जो है वो उस तरह दिखता है, पर असल में ये आपको ये दिख रहा है लीफ लाइक अपीयरेंस है। इसके दो डर्सल तरफ और वेंट्रल तरफ होते हैं। वेंट्रल तरफ जो है वो सबस्ट्रेट से वो अटैच होता है और इसका ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो लीफ लाइक होता है। इसी तरह फ्रूटिकोज जो है लाइकन होते हैं। फ्रूटिकोज में आपको दिख रहा है तो ये ब्रांच होते हैं और अपराइट पोजीशन में होते हैं। एक पोर्शन जो है वो सबस्ट्रेट से अटैच होता है जिसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं, और दूसरा ब्रांच नुमा उससे जो है पेंडेंट ये ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, अपराइट पोजीशन में ये होते हैं। आपको बुश नुमा ये लहराती हुई फ्रूटिकोज लाइकन है। इसकी ज़रा जो है वो एनाटमी पढ़ते हैं तो ये देख लें जो आपका जो जो आपका जो है क्रस्टोज लाइकन होता है, तो एनाटॉमिकली अब इसको पढ़िए। एनाटॉमी अगर हम इसका सेक्शन जो है बना लेते हैं तो फोलियोज लाइकन में ये आपका अपर जो है वो कॉर्टेक्स रीजन होता है, कॉर्टेक्स, और सेंट्रल में जो है लूज पोर्शन होता है जिसमें माइसीलियास या हाइफी फंजाई के वो डिस्पर्स होते हैं लूजली, उसको हम मेडोला कहते हैं। और ये लोअर कार्टेक्स है। तो दो कार्टेक्स हुए, अपर कार्टेक्स और लोअर कार्टेक्स, और इन बिटवीन जो ये एरिया है इसको हम मेडोला कहते हैं। और लोअर कार्टेक्स से फिर राइजाइड्स निकले हुए होते हैं। तो अपर कार्टेक्स, लोअर कार्टेक्स, मेडोला ये सारा फंजाई से बना हुआ होता है। इसमें जो है एलजी जो है ये अपर कार्टेक्स, मोस्ट केसेस में अपर कार्टेक्स को जो है ये मौजूद होता है ऐसा, और मेडुला में और लोअर कार्टेक्स में एलजी नहीं होती। ऐसे लाइकन जिसमें एलजी अपर कार्टेक्स को महदूद हो
या लोअर कार्टेक्स को महदूद हो और इन बिटवीन ना हो तो ऐसे को हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। इसमें नॉन स्ट्रेटिफाइड भी होते हैं जिसमें वो लाइकन होते हैं, उसका आप सेक्शन ड्रा करते हैं, उसका एनाटॉमी आप स्टडी करते हैं, तो उसमें आपको एलजी जो है वो डिफ्यूज फॉर्म में और ऑल ओवर दी मेडुला और कार्टेक्स, अपर कार्टेक्स लोअर कार्टेक्स में वो आपको मिलेंगे। वो ऐसे लाइकन को हम फिर नॉन स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। देख ली क्रस्टोज लाइकन में और फोरियोज लाइकन में एनाटॉमी में भी उसका फ़र्क है। ये देख लिया अपर कार्टेक्स क्रस्टोज लाइकन का, फिर मेडुला और मेडुला अपर कार्टेक्स में ये आपको ये सेल्स, ये एलजी अल्गल सेल्स है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। लोअर कार्टेक्स जो है वो इसमें एब्सेंट होता है और डायरेक्ट मेडुला के थ्रू ये जो है स्टोन वगैरह के साथ बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। फोलियोज लाइकन में अपर कार्टेक्स और लोअर कार्टेक्स दोनों मौजूद है। फोलियोज लाइकन में अपर और लोअर कार्टेक्स दोनों मौजूद होते हैं और लोअर कार्टेक्स से जो है ये राजाइड निकले हुए होते हैं और ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बरक्स आप प्रोटिकोज लाइकन में होल्ड फास्ट होता है, होल्ड फास्ट के थ्रू ये जो है कनेक्ट होते हैं सबस्ट्रेट से और इससे जो है ये डायरेक्ट ये ब्रांच नुमा स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। जिस जब आप इसका सेक्शन ड्रा करते हैं तो वो राउंड शक्ल में आएगा। अपर पोर्शन आपका कार्टेक्स होगा और उसके नीचे अलगल, उसमें जो है डिस्पर्स नज़दीक उसके अलगल सेल मौजूद होंगे और उससे जो है लूजली अटैच जो है हाई फीस ये आपका मेडुला ये बनाते हैं। होपफुली आप बात को समझ रहे हैं। ये देख लें एनाटॉमी को हम फिर से पढ़ते हैं। एनाटॉमी अपर कार्टेक्स, मेडुला, लोअर कार्टेक्स, राइजार्ड, ये चार जो है आपने याद करने हैं। ये होते हैं देख ले, ये अपर पोर्शन अपर कार्टेक्स, ये आपका लोअर कार्टेक्स और ये लूजली ये जो है इंटरवन, लूजली इंटरवन ये आपके हाइफी है, इसको हम मेडुला कहते हैं। और अपर कार्टेक्स के नज़दीक ये है ये राउंड मसल, ये आपका एलजी जो है ये होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकन क्या है, तो मैंने जो है इसके जो है फ़ायदे हैं, इकोसिस्टम इसके रोल है। फर्स्ट जो है ये रोल इकोसिस्टम एस्टेब्लिश करने में, मीन प्लांट सक्सेशन में, एरिया में जहाँ प्लांट्स नहीं होते और वहाँ वेजिटेशन फॉर्मेशन शुरू होता है इनिशियली, तो लाइकन्स उसमें जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सक्सेशन में इसका रोल है, स्टोन को ब्रेक करते हैं, वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें करते हैं, इसमें एल्गीज होती है साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, N2 को NO3 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसे। इसी तरह पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है, जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते, तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। और मोस्ट केसेस में जंगलात में जो है ये फायर भी काज करते हैं, ये जो है इनफ्लेमेबल होते हैं, इसमें बाज़ यूसनिया जो है। इसी तरह सोर्स ऑफ फूड भी है, क्लिडोनिया रेंजिफेरिना कॉमनली जो है रेनडियर मॉस इसको कहा जाता है, तो रेनडियर के लिए ये खुराक के तौर में, या मास्क ऑक्स जो है ये सारे एनिमल्स के लिए वो खुराक के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, जैसे कि डाइज, कलरिंग एजेंट्स, लिटमस पेपर इससे बनता है, ऑयल इससे निकलते हैं जो कि परफ्यूम में इस्तेमाल होते हैं, सोप के लिए केमिकल इससे जो है वो निकलते हैं, और लेदर फॉर्मेशन के लिए इससे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल निकलते हैं। इससे अल्कोहल और बियर्स में भी इसका इस्तेमाल है। मेडिसिनल वैल्यू भी ये रखते हैं। यूसनिक एसिड जो है एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स में इस्तेमाल होता है। इसी तरह प्रोटो लाइकेन लाइकेन स्टीरेनिक एसिड जो है ये एंटी कैंसर ड्रग में इस्तेमाल होता है। प्रोटोलाइकोस्टीरिनिक एंटी कैंसर ड्रग में इस्तेमाल होता है। इसी तरह पेल्टेगिरा केनाइना ये डार्क बाइट, कुत्ता अगर किसी को काटता है तो उसमें जो है ये इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट में, हाइड्रोफोबिया दूर करता है। इसी तरह लेबोलिया पल्मोनेरिया ये लंग वर्ड कहलाता है। इसी सिटेरिया एलेंडिका इज यूज फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरकुलोसिस और अदर लंग डिजीज के लिए ये लाइकेंस इस्तेमाल हो सकते हैं। टॉक्सिन्स वल्पिनिक एसिड निकलता है जी लिथेरिया वल्पिनिया से, और ये आप इसके थ्रू जो है वो वुल्व्स को ये किल कर सकता है। अगेन आप बात को सुनिए, जो ये हम मेडिसिनल वैल्यूज़ की बता रहे हैं तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस है, इसको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते घर पर जी। जी फेशिया जो है ये एक लाइकन है कॉमन, फोलियोज एस्को लाइकन है और ये आपके कोर्स में दिया गया है। ये रॉक्स पर जो है ग्रो करता है और ओट्स पर हो सकता है, ट्रीज पर जो है हो सकता है, प्लांट बॉडीज की फोलियोज है।
फोलियोस प्लांट बॉडी ये रखता है, लीफ लाइक है इसका। फंगल पार्टनर एस्कोमाइकोटिना से ताल्लुक रखता है, और अर्कल पार्टनर जो है वो ग्रीन एल्गी क्लोरोफिटा से ताल्लुक रखता है। ट्रिबक्सिया उसमें पाए जाते हैं। ट्रिबक्सिया मोस्ट ऑफ दी अबाउट 75% आपके जो लाइकन है तो उसमें ग्रीन एल्गी ट्रिबक्सिया की स्पीशी ये इसमें पाई जाती है। एनाटमी आप इसको देख ले, आप इसका मॉर्फोलॉजी आपको दिख रहा होगा। ये सारा आपका फेशिया का वो स्ट्रक्चर है। एनाटॉमी में अपर कार्टेक्स होता है, अल्गल जोन होता है मेडुला, और लोअर कार्टेक्स में पाया जाता है। डायग्राम में देख ले, ये अपर कार्टेक्स, इसके लोअर कार्टेक्स और बीच इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है आपका जो है वो मेडुला रीजन में जो है आपके इसमें हाईवी है, और ये आपको राउंड ये आपको अल्गल जोन नज़र आ रहा है। रिप्रोडक्शन इसमें होता है जी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। बॉडी अगर ब्रेक कर जाती है एक्सीडेंटली बाय, तो दोनों पीस से अलग वो लाइकन बनेगा। इसी तरह सोरेडिया सोरेडिया भी इसमें एक मीन है। सोरेडिया के थ्रू भी इससे जो है वो बन सकता है आपका दूसरा लाइकन। सोरेडिया क्या है जी? सोरेडिया जो है, सोरेडिया ये आपका जो है अल्गल सेल और उसके इर्द गिर्द जो है फ्यू हाइफी राउंड कर जाते हैं, और ये कार्टेक्स आपका रप्चर हो जाता है, और ये आपकी सोरेडियाज ऐसी बॉडीज को जिसमें हाइफी अल्गल सेल के आल इरोन मौजूद हो उसको कवर कर ले, तो ये एज अ मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इस्तेमाल होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम सोरेडिया कहते हैं। सोरेडिया जमा है, सोरेडियम इसका सिंगल है। इसी तरह इसमें से और भी मुख्तलिफ किस्म के बॉडीज से निकलते हैं, जैसा कि इसमें पेक्नियोस्पोर का क्या मतलब है? खास किस्म के स्पोर्स है, और ये फंगस के पार्टनर से जो है वो निकलते हैं। फंगस उसमें जो लेकिन में होता है तो वो स्पोर स्पेशल बनाते हैं, जिसको हम पेक्नियोस्पोर कहते हैं। और ये पेक्नियोस्पोर रिलीज हो जाते हैं, और साथ ही इसके एलजी भी जो है वो रिलीज हो जाती है। एलजी के स्पोर्स जो दोनों लैकन से निकलकर बाहर जो है दूसरा जो है वो लैकन बनाते हैं। इसी तरह इसमें एसिडिया होते हैं। एसिडिया एक खास किस्म का जो है वेजिटेटिव इसमें स्ट्रक्चर बनता है। एसिडिया और सोरिडियम में क्या फ़र्क है? एसिडिया जो है वो बड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन बड लाइक उसमें जो है कार्टिकल जो है वो जोन उसमें शामिल होता है, कार्टिक्स के सेल और उसके नीचे जो है एलजी सेल। तो वो दोनों बड लाइक स्ट्रक्चर में निकल जाते हैं, और उससे दूसरा फंगस बन जाता है। सोरिडिया में लूज जो है हाइफी होते हैं मेडुलरी रीजन के, और मेडुलरी रीजन के ये हाइफी होते हैं। ये मेडुलरी हाइफी जो है इसमें कार्टिकल जो है वो नहीं होता, और ये सेल से राउंड से जो फंग एलजी के सेल्स होते हैं उससे राउंड जो है एनसर्कल हो जाते हैं, और ये आपका जो है सोरिडिया ये बनाता है। इसी तरह इसमें ब्लास्टिडिया भी होते हैं। ब्लास्टिडिया भी खास किस्म के जो है आपका वेजिटेटिव बॉडीज हैं। ब्लास्टिडिया जो है ब्लास्टिडिया ये 5 नंबर आप इसको कर लें, तो ये ये भी बड लाइक होता है, लेकिन ये बड जो है आपका सेगमेंटेड होता है। इसमें सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स नुमा होता है, ठीक है। बड जो है नॉर्मल बड नहीं होता, बल्कि वो उसमें इस तरह के सेगमेंट बन जाते हैं अपर कार्टेक्स पर। तो ऐसे फिर जो है बड को हम ब्लास्टिडिया कहते हैं। तो इस ब्लास्टिडिया में अंदर एल्गल सेल्स होते हैं, और ऑल अराउंड उसके माइसीलियम होता है। तो ये लाइकन से जुदा होके ये आपका जो है वो दूसरा लाइकन बना सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, वो इसकोगोनियम के थ्रू होता है। सेक्स आर्गन बनते हैं एलजी में भी, सेक्स आर्गन जो है वो होता है, और आपके जो फंजाई में है वो उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसकोगोनियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, और स्पर्मेशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। स्पर्मेशियम में स्पर्म्स होते हैं, थिरोजोइड्स होते हैं। इसकोगोनियम में जो है आपका एग होता है। स्पर्म एक फर्टिलाइजेशन करता है जाइगोट से जो है फिर
आपका एलजी बनता है मियोसिस के ज़रिए, और वो मियोसिस के ज़रिए आपका फंजाई बनता है। फंगल स्पोर बनते हैं जिसको हम इसको स्पोर कहते हैं, ये उसको स्पोर रिलीज हो जाते हैं और इसके साथ एलगी जो है वो इस सिचुएशन में आ जाती है और उससे न्यू जो है आपका जो है वो लाइकन बनता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल का क्या मतलब है, तो ये वेजिटेटिव का क्या मतलब है। सेक्सुअल स्पोर्स जो सेक्सुअल प्रोसेस के जरिए जो स्पोर्स बनते हैं तो ये पेरेंट प्लांट से डिफरेंट होंगे, और जो वेजिटेटिव जो बनते हैं तो वो पेरेंट प्लांट से जो है वो रिलेटेड होते हैं। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस वीडियो लेक्चर में हमने लाइकन के मुतालिक पढ़ा, लाइकन्स के जो है वो हमने टाइप पढ़े, और लाइकन की हमने एनाटॉमी पढ़ी, मुख्तलिफ किस्म की जो है आपने इसमें मुख्तलिफ टाइप हैबिटेट के हवाले से हमने लाइकन को पढ़ा, उसके जो है बॉडी शेप के हवाले से हमने लाइकन को पढ़ा, उसमें वेरियस टाइप पढ़े, पोलियोज लाइकन, क्रस्टोज लाइकन, लेप्रोज लाइकन और इसी तरह फ्रूटिकोज लाइकन। ठीक है, और इसमें जो हमने एनाटॉमी पढ़ी, अपर कार्टेक्स, लोअर कार्टेक्स, मेडुला, राइजाइड्स वगैरह ये हमने पढ़े, और इसी तरह रिप्रोडक्शन हमने इसका जो है वो पढ़ा। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है इसमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकता है, उसकी हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी। मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स हमने आपके साथ जो है वो शेयर किए, इसके मेडिसिनल वैल्यूज, कमर्शियल वैल्यूज, ये सारे हमने इकोसिस्टम में इसका रोल ये हमने ये पढ़ा है। होपफुली आप समझ गए होंगे। सुनने का समझने का शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।